आप सभी दर्शकों को आपके चैनल साथी टीवी 24 के माध्यम से एक ऐसे विद्यालय को मैं दिखाने जा रहा हूं जो कि गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील में स्थापित है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र उचौरी में है। वहां के अध्यापकों के अथक प्रयास से यह विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए आईना बन चुका है। सरकार से एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अन्य विद्यालय इस तरह की सुशोभित सुसज्जित क्यों नहीं जो है श्रीमती राधिका देवी जी के द्वारा 1,05,000 रुपया का दिया गया है। एक बहुत बड़ी धनराशि है और इस विद्यालय विकास में उसका उपयोग होगा। हम अपने पूरे सैदपुर ब्लॉक के पूरे शिक्षकों की तरफ से यहाँ जितने इस ब्लॉक के जितने बच्चे हैं उनके और अभिभावकों की तरफ से मैं माता श्रीमती राधिका देवी जी का हार्दिक वंदन करता हूँ कि आपने जो है शिक्षा के क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी है जो कि लोग पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा गेट बनवाए, इतना अच्छा विद्यालय बनवाए। सबसे बड़ी तारीफ तो उस माता का मैं ये कर रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह का बेटा पैदा किया है जो कि जिस विद्यालय में भी ये बेटा जाए उस विद्यालय को कहीं न कहीं से नंबर 1 करने का काम किए हैं। जी, रखा गया है साफ सफाई के लिए। सफाई कर्मी तो हैं, पर्सनल तो कोई है नहीं। पर्सनल कोई नहीं है नहीं। और सब हम अपने की जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े विद्यालयों में ब्लॉक रहता है। जी जी, उसी का नकल करके हम भी जो है यहाँ पर जो है अपना ब्लॉक में बांट दिए विद्यालय। अच्छा, इसको ब्लॉक में बांटे हैं। यहाँ पर कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं? यहाँ पर 369 बच्चे हैं फिलहाल। 369 बच्चे हैं। 1 मिनट समय मिल सकता है क्या सर जी? जी सर जी। सर जी, हम जानना चाहते हैं, सर आप टीचर हैं या शिक्षा मित्र हैं? सर हम सर अनुदेशक हैं। अनुदेशक हैं आप? तो सर जी के बच्चे किस क्लास के हैं? 7 क्लास के। 7 क्लास के हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया होती है बेटा? बढ़िया पढ़ाई होती है? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जितने भी आप जो है थोड़ा आंख से विकलांग हो, आप देख पाते हो कि नहीं? देख लेते हैं हम लोग, हल्का फुल्का देख लेते हैं, लेकिन हम लोग की पढ़ाई सही से नहीं होती ना, ब्रेल लिपि से होती है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग का स्कूल बंद हो गया ना, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो कहाँ पढ़ती हो बेटा? हम पहले जौनपुर पढ़ते थे, अब गोरखपुर चले जाएंगे। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा ना सुविधा तो ये देते हैं और हम लोग के विकलांग टीचर भी देते हैं, अभिलेष सर। विकलांग टीचर से जी सर, क्या कर रहे हैं सर? जैसे जो इनके लिए आता है विकलांगों के लिए बच्चे जो दिव्यांग है हमारे यहाँ, जी जी, तो इनके लिए टीचर भी हैं। उनके माध्यम से जो भी आता है इनको दिया जाता है। तो बेटा तुम्हें सारी सुविधाएं मिलती है? यस, हमारे अभिलेष सर देते हैं हमको। जी, मतलब सारी जैसे एक विकलांग को, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है ना? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। कोई बच्चा नहीं परेशान करता है ना? नहीं नहीं। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस बेटी के लिए जो है आप लोग कभी भी अपनी बहन मानकर, अपनी घर की छोटी बहन मानकर, बड़ी बहन मानकर आप लोग अच्छे से इसको जो है ट्रीट करिएगा। अगर कोई आवश्यकता हो तो आप लोग जरूर सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे ना? चलिए ठीक है। जी जी। हाँ, देखिए जो है ये कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने किया था कि इस हैंडपंप में समरसेबुल जो है लगवाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो है इसमें करंट की संभावना के नाते इन्होंने जो है इतना अच्छा काम किया है कि अलग से बोरिंग करवा के यह समरसेबुल ला रहे हैं। दिव्यांगों के लिए यहाँ शौचालय बना हुआ है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा बहुत साफ सफाई की बात है तो सर ने पहले ही बता दिया है कि हमारे यहाँ कोई जो है पर्सनली जो है कोई यहाँ पर इस तरह से कोई नियुक्त नहीं किया गया है। यह देखिए इनका जो है पुस्तकालय है, ये देखिए इनका प्रयोगशाला पुस्तकालय देख लीजिए। इसमें सारी चीज जो है सारी चीज रखी गई है, बच्चों की पुस्तकें रखी गई है। बहुत अच्छी बात है। करना अभी अरेंज नहीं हुआ है, काम चल रहा था। जी जी। तो अभी सफाई काम चल रहा था। इसके बाद बहुत से किट हैं, विज्ञान किट जो हैं हमारे यहाँ हैं, सब लगाया जाएगा। और बच्चों को इसमें प्रयास किया कि हमारा विद्यालय अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं छात्र संख्या बढ़ाया, 218 से 369 किया हूँ। जी जी। तो हमारा विद्यालय सुंदर नहीं लग रहा था। जी जी। तो हम इसको प्रयास कर रहे थे बाहर से भी, जैसे हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, जी जी, विभाग है। जी जी। जब ये नहीं बन पाया तो साथ साथ हम जो है निजी सहयोग के लिए भी हाथ पाँव मार रहे थे। जी जी जी। कोई नहीं मिला तो हमारी माताजी मिल गई, तो उन्हीं को हमने टारगेट कर लिया। चलिए ठीक है, उन माताजी को हमारी तरफ से जो है सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी सहयोग जो है राजनेता या नेता उसी को देते हैं जहां पर उनको मत मिलता है, जबकि हमारे देश के भविष्य इसमें पल रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इनको निजी सहायता देने में पता नहीं क्यों हिचकते हैं या उनके। जी मैम, आप बैठी क्यों? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं इस विद्यालय में एक और बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं दिखाऊंगा आपको।
और कहीं भी प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय में चीज नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए शिकायत एवं सुझाव पेटिका भी लगाई गई है। सर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब कब खुलती है? ये देखिए 10 दिन 15 दिन खुल जाती है जी। लेकिन इसको बाहर लगाना चाहिए, जिनके बाहर नहीं सर, बाहर लगाएंगे तो ये जो कुछ लोग ऐसे हैं असामाजिक तत्व, इस पर मैं क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता हूँ, इसलिए कि असामाजिक तत्व हर जगह पाए जाते हैं। असामाजिक तत्व इसको उखाड़ के लेके चले जाएंगे। इससे आप टीचरों को क्वालिफिकेशन भी नहीं लिखवाएगा। सब बाहर लगा हुआ, सब बाहर कर दिए। गार्जियन आएगा हमारा जी, देखिएगा कितना योग्य मास्टर, मोबाइल नंबर सबका मोबाइल नंबर, उनका क्वालिफिकेशन, कक्षा अध्यापक का मोबाइल नंबर, नाम सब हमने बाहर करवाया। किसी भी सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये लिखा है अध्यापकों का विवरण, ये नाम लिखा गया है, पद लिखा गया है, मोबाइल नंबर लिखा गया है, उनकी योग्यता लिखी गई है। यह फिर नाम, पद नंबर, योग्यता, इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं से इस विद्यालय के लोग 1% भी कहीं न कहीं से अलग नहीं है, विरक्त नहीं है। जो भी गार्जियन हो, अगर कोई सवाल पूछना हो, जिस भी अध्यापक से सवाल पूछना होगा वो यहाँ पाएगा। इन लोगों का मोबाइल नंबर जो है पड़ेगा, उस पर कॉल करेगा, वो फोन उठाएंगे। क्या सर कभी ऐसा भी तो होता होगा कि ये मोबाइल नंबर ऐसा लिखा गया है जिस पर जो है इनकमिंग भी बंद हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब सरकारी नंबर है। इस नहीं सीयूजी नंबर तो है नहीं, ये विभागीय नंबर तो है नहीं। नंबर हम लोग विभाग में दिया गया। मतलब सीयूजी नंबर जो है सीयूजी नंबर नहीं है, पर्सनल नंबर है, लेकिन विभाग में दिया गया है। पर्सनल नंबर है, ये विभाग में उन का मानव संपदा से लेकर अच्छा अच्छा, ये जो दिमाग आया सर कि इसको लिखवाया जाए, तो इसकी क्या सोच थी? इसे मैं सोच यही थी कि हमारे टीचर या हमारे जो गार्जियन आते हैं, गांव भर के लोग आते हैं, बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो ये देखेंगे कौन टीचर हमारा कितना योग्य है। अलग अलग के टीचर हैं और वो लोग जो है कहीं न कहीं से लेट आने का प्रयास करते हैं। आप कहती हैं 9 बजे आती हैं, मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि इनके पास बच्चे भी हैं, 9 बजे आ जाती हैं। देखिए एक चीज़ और मैं देखा यहाँ पर, मीना मंच एवं सभागार, यह सभागार है क्या सर? हाँ, बैठक होती है कभी काल के जी। और मीना मंच लड़कियों को एक ग्राउंड दिया गया है जी होता है जी जी। और यहाँ पर एक शिक्षक सत्यनाड़ा है, लिखवा दिए हैं कि अध्यापक क्या करना चाहिए। रसोईया हैं आपके मानदेय मिलता है समय से? समय से का 6 महीना 7 महीना पे मिला। 6 महीना मिलता है आपका मानदेय? मानदेय कैसे मिलता है? नहीं, इनको आता विभाग से आता है। विभाग से मानदेय आता है? क्यों 6 महीने पे इनका मानदेय आता है सर? सरकार देती है इसी तरह से, अपना इकट्ठा करके जो है 2 महीना 3 महीना भेजती है। अभी जो भी सिस्टम लोगों का है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं ना जी। मतलब सरकार का सिस्टम है, डायरेक्ट खाते में आता है। तो ये बताइए कितना यहाँ से भोजन बनाया ले जाती है अपने घर? में जे गरीब दुखिया वो लेके जाई, हम खाना ना लेके जाइला। बनाई कि यहाँ पर जो है साइकिल स्टैंड भी इन्होंने बनवा दिया है। भले ही इनके पास ना पैसा रहा हो, लेकिन इन्होंने सुरक्षित करने के लिए कि छोटे बच्चे हैं कहीं उनको चोट चपेट लग जाएगी, इसलिए साइकिल स्टैंड को अलग से इन्होंने जो है मार्केटिंग करके बनवाया है। और देखिए सर जी जो है धूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा, अगर सर जी बताएंगे तो ठीक है। सर जी 1 मिनट का समय ले लें क्या आपका? ठीक है जी थैंक यू। आप सर धूप में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को ठंड लगती है अच्छा कमरे के भीतर, और ये सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा धूप में क्लास हम लोग लेना चाहते हैं जी बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है जी। इसलिए, और बच्चे यहाँ बुला लिए गए हैं। सर जी आप कहाँ से आते हैं? गौरपारा गौरपारा से आते हैं आप? जी। सर कै बजे स्कूल आ जाते हैं आप? 8:45 बजे। 9 बजे आ जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। सर जी 9 बजे आ जाते हैं बेटा? जी सर। आ जाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सुनिधि गुंड। पूरा स्पेलिंग बताइए उसका। SUNIDHI। बहुत सही। जो है यहाँ पर शिक्षा के भी माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, जबकि जो है जो लोग कहीं से कोऑपरेट करने का प्रयास नहीं करते हैं। सर जी मैं जानना चाहता हूँ, 1 मिनट समय दे सकते हैं क्या आप? बोल। सर जी बच्चों को क्या हो रहा है इस समय? पढ़ा रहे हैं। किस क्लास के बच्चे हैं सर? 6 के बच्चे हैं। अच्छा सर, जो है आप लोग मतलब इन बच्चों को किस तरह से ध्यान देते हैं? जो बच्चा आता है, आज जैसे जो बच्चा आया है, जो नहीं आया है, उसके गार्जियन से बात करते हैं फ़ोन से। अगर फ़ोन नहीं लगता तो उनके घर पे घर से संपर्क करते हैं, माता पिता से संपर्क करते हैं। जो बच्चा नहीं आता है उसकी बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हैं। जी जी हाँ। अच्छा, आप यहाँ से कॉलिंग भी करवाते हैं सर? हाँ, मैं खुद करता हूँ। अच्छा सर, ऐसा ये बताइए कि आप लोग आपके विद्यालय में सिर्फ मैं सुंदरता देखने के लिए आया हूँ, कहीं न कहीं से मुझे पता चला है कि ये विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर समय से आते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिर ऐसा पूरे जिले में सर सब विद्यालय क्यों नहीं हो जाता? इसका क्या कारण है सर, बता सकते हैं?
कुछ तो जैसे अभिभावक जो है मतलब अभिभावक और टीचर से मतलब तालमेल संपर्क नहीं कर पाते हैं जी। हम लोग डेली जैसे जो बच्चे नहीं आते उनको बुलाना, नहीं आते उनसे गार्जियन से मिलना, गार्जियन से मिलने वो अपनी परेशानी बताते हैं, हम अपनी परेशानी विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हैं जी। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए यहाँ जो बच्चे भी पूरे ब्लॉक में सबसे 369 बच्चे हैं यहाँ। पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? हाँ यहाँ। आखिर ऐसा क्यों है सर कि एक कंपोजिट विद्यालय में मैं इतनी अच्छी व्यवस्था देखा हूँ, यहाँ पर आपने इतनी बड़ी सोच लगा दी कि एक हैंडपंप का जो है अलग से बोरिंग करवा के आप लोगों को कहीं न कहीं से अपने पॉकेट मनी जो भी आप पेमेंट पाते हैं उस पेमेंट में से निकाल के उसको आपने करवाया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हर विद्यालय इस तरह से क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या कारण हो सकता है सर कि अन्य विद्यालय के टीचर क्यों ऐसी, जबकि टीचर जो है एक भगवान का रूप माना जाता है हमारे यहाँ, हमारे देश में टीचर को और जो एडवोकेट हैं उनको और जो है जो डॉक्टर हैं इनको भगवान का रूप माना जाता है, कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है सर? सोच की बात है ना आप जी, अलग अलग सोच की बात है, अपनी अपनी कुछ करना लोग अलग करना चाहते हैं जी। सोच का मतलब होता है वो क्या सोचता है। मास्टर साहब लोग आप हमको कहीं न कहीं से देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। मैं आप लोगों को दिल से चाहता हूं कि आप लोग जो है जो भगवान का आपको रूप दिया गया है उस रूप में आप निखरिए। आखिर हर जगह जो है हमेशा एक चीज होता है, कहीं मिड डे मील का प्रॉब्लम होता है तो कहीं जो है बिल्डिंग का प्रॉब्लम होता है, कहीं पर पेंटिंग डेंटिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के पैसों को क्यों चुरा रहे हैं आप लोग? कम से कम इन बच्चों का पैसा, इन अबोधों का पैसा, ये लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये अबोध को ध्यान से देख लीजिए, कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप इनको कुछ भी करेंगे, अगर इनके साथ अन्याय करेंगे तो कहीं से बहुत बड़ा ये देश के साथ अन्याय करें। कुछ कहना हमारे यहाँ बच्चे 5-6 किलोमीटर दूर से आते हैं, साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। वो तो आपने उदाहरण दे दिया सर, साइकिल से आते हैं, नोनगरा से आते हैं, विक्रमपुर से आते हैं, क्या कहते हैं कंचनपुर के आगे से आते हैं। अब आप जानिए अब क्यों आते हैं इतने दूर से बच्चे? सर हम तो यही देख लिए कि आपने साइकिल के लिए अलग से व्यवस्था किया है रखने के लिए। आज छुट्टी थोड़ा सा नहीं, वो तो जो आप आज कम की प्रेजेंट होते हैं 369 डेली। सबसे बड़ी बात है सर आप लोग कॉलिंग करते हैं, यह बहुत बड़ी बात दिखाई दी कि अन्य विद्यालयों में कॉलिंग नहीं होती है। रजिस्टर हमारे पास रजिस्टर है, पूरा बनाया हूँ जो है, मतलब एक साल पूरे इतने मोटा मोटा रजिस्टर भर जाता है कॉलिंग के लिए सर जी। अब बताइए कि इन बच्चों की शिक्षा को सर्वोत्तम बनाने के लिए, चीफ से चीफ बनाने के लिए इन गुरुजी ने लोगों ने जिनका पैर छुआ जाता है, जो भगवान का स्वरूप है, ये लोग जो है गार्जियन के सानिध्य में, गार्जियन के संपर्क में हमेशा रहते हैं कि आपके बच्चों को क्यों नहीं आया है, कैसे नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, बीमार तो नहीं है क्या? सर कभी बच्चों के घर भी चले जाते हैं क्या? घर जाते हैं, ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में जैसे बच्चा नहीं आया है तो हम जो है व्हाट्सएप करते हैं कि ये पढ़ाया गया है। फिर अलग से जो है बच्चों को कुछ सिलेबस जो है मतलब भेजा जाता है, जो बच्चों को जैसे जो नहीं समझ में आया उसको जो है मतलब रुचिकर बनाकर जो है भेजा जाता है, व्हाट्सएप किया जाता है। हमारे यहाँ जो है बहुत पहले से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े गए हैं बच्चे कक्षावार जी। जिनके पास व्हाट्सएप है उनको लोग विद्यालय से जोड़ दिए हैं, मतलब गार्जियन का जो व्हाट्सएप, हाँ कक्षावार गार्जियन का जितनी सूचनाएं हैं या पढ़ने के कंटेंट हैं सब उसमें भेजा जाता है। हमारा विद्यालय मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय को जो है ध्यान दें, और मैं बीएससी से कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एसी में बैठकर पैसा लेना बंद करें और एसी से बाहर निकलें, और उसके बाद अपनी गाड़ियों का जो तेल खर्च करते हैं अपने घर जाने के लिए, अपने लोगों को जो उठाने बैठाने के लिए जो तेल खर्च करते हैं उस तेल को बंद करें, उस तेल को बंद करें। उस तेल से इन बच्चों के विद्यालय को कहीं न कहीं से देखें। अगर इस विद्यालय को आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो विकास हो रहा है, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारे देश के रीढ़ हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मैं एक गार्जियन संजोग से आ गए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, इन अध्यापकों से आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं वहाँ सुन रहा था आपकी बात जी जी। तो आपने पूछा कि क्यों ये इतना आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, उस काम कर रहे हो जी। तो ऐसा है कि यहाँ के मास्टर लोग जो है नवयुवक है जी, और यह प्रदेश में पहला स्थान है इस स्कूल का, तो ये उस ढंग से नहीं है कर रहे हैं। पढ़ाई के माध्यम से यहाँ का साफ सफाइया की वजह से बढ़ाना चाहते हैं कि इसका नाम इस तरह रोशन।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सारे गार्जियन आप लोगों की तारीफ करेंगे। बीएसए साहब मेरी बात आप सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो जिले का जो भी विद्यालय है, आप विद्यालय की व्यक्तिगत विजिट करिए, विद्यालय की स्थिति परिस्थिति देखिए, विद्यालय में क्या कमी है उसको पूरा करने का काम करिए। उसके बाद तभी हमारे देश के नौनिहाल जो है आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे। आखिर एक गार्जियन आज तारीफ कर रहा है इस मिडिल स्कूल का, इस सरकारी मिडिल स्कूल की तारीफ कर रहा है, आखिर अन्य गार्जियन जो है अन्य प्राथमिक विद्यालयों की तारीफ नहीं करते। यही कारण है कि पूंजीपति अपना विद्यालय खोलता है और जो है उसमें कहीं ना कहीं से आपका अतिरिक्त धन लेता है। आप लोग आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, बीओ साहब और डीसी हैं, इसके बाद जो है एआरपी हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़े अधिकारी को दिखाने के लिए सिर्फ आपका विद्यालय आते हैं कि विजिट के लिए आते हैं? नहीं, विजिट तो करना ही है, विजिट तो होता है। नहीं, विजिट तो होता है सर, तो विजिट इसी तरह सारे विद्यालयों को होता होगा। हाँ, सही विद्यालय को होता तो है। आखिर हर विद्यालय इतना बुरा क्यों है? अब ये तो हम नहीं पता, विद्यालय तो अच्छा है सभी। अब सर जी आप अपने प्रधान से क्या कहना चाहते हैं कि सब जगह इतना ज़्यादा पैसा आता है, किसी भी ग्राम सभा में 1 साल के अंदर में 50 लाख रुपया खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है, आखिर प्रधान जी इसको जो है प्रधान तो केवल वही लाइटिंग बनवाया है। कौन हुआ विकलांग और कुछ नहीं। यहाँ कहते हैं हमारे लोग प्रधान से, तो वो बोलता है कि हमारे बस का नहीं है। क्यों ऐसा बोलता है? अब पता न। अच्छा, आपके गांव में जो है खुली बैठक होती है? नहीं होती है? अरे प्रधान जी लोग गजब आदमी हो यार, हर जगह यही काहे समस्या सुनाते हैं सुनने को। जो भोजनालय है, इस भोजनालय में मैं जानना चाहता हूँ कि यह भोजनालय जो है गैस सिस्टम से खाना बनता है लकड़ी से? जी, गैस से बनता है। तो गैस से बनता है, तो गैस चूल्हे का व्यवस्था आप लोग करते हैं? अन्य जगह तो मैं कहेंगे देखा लकड़ी से बनता है। नहीं, गैस बनाना है क्योंकि प्रदूषण फैलता है और आँख खराबी होती है रसोइयों की जी। इसे सरकार ने कहा कि आप गैस से बनवाइए और गैस सिलेंडर आता है। गैस सिलेंडर आता है। इस विद्यालय के सारे अध्यापक और कर्मचारीगण मेरा पूर्णतः सहयोग किए हैं। मैं इस विद्यालय परिवार को दिल से धन्यवाद दे रहा हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा एक निवेदन है इन अध्यापकों से कि आप भी एक उदाहरण बनिए और इस देश का भविष्य इन छोटे बच्चों के कंधों पर है और यह कंधा आपको निखारना है, आपको बनाना है, आपको इसको संवारना है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।